में जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनाने के लिए भारत रक्षा मंच की ओर से गुरुग्राम में एक अहम सेमिनार किया गया है। इस सेमिनार में देश के प्रखर वक्ता और चिंतक जनसंख्या नियंत्रण पर मंथन कर रहे हैं। इसके साथ ही भविष्य में भारत सरकार से उनकी राय रहेगी कि सरकार इस विषय पर जल्द से जल्द कानून बनाए, ताकि सीमित जनसंख्या के हिसाब से सरकार की योजनाएं तैयार हों और देश के हर नागरिक को इनका लाभ मिले। कार्यक्रम को सह संयोजक नवीन गोयल का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने पहले भी अहम निर्णय लिए हैं, जिनका देश को लाभ हुआ है। उम्मीद है जनसंख्या नियंत्रण पर भी सरकार बड़ा कदम उठाएगी। इस सेमिनार में भारत रक्षा मंच के संस्थापक सूर्यकांत केलकर मुख्य वक्ता हैं। इनके अलावा महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरी, श्री श्री 1008 स्वामी राघवेंद्र भारती, विजय शंकर तिवारी, साकेत मणि भी उपस्थित दिखाई दिए। दो मिनट बात पूरे देश के अंदर हैं और पूरे विश्व के अंदर हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम 18% जनसंख्या हमारी पूरे विश्व की है। और मुझे बताते हुए हैरानी हो रही है कि सिर्फ 33 लाख वर्ग किलोमीटर इलाका हमारे भारत के पास है। मतलब हम इलाके के एरिया के हिसाब से तो 2.5% हैं। पानी हमारे पास पूरे विश्व का 4% है। वन क्षेत्र हमारे पास सिर्फ 2.5% है, लेकिन जनसंख्या हम पूरे विश्व की 18% हैं। अगर हमने इस बात की चिंता नहीं करी तो हम क्राइम भी बढ़ेगा, समस्याएं भी बढ़ेगी। और मैं कहता हूं कि जो गुरुजी ने बात कही है, अगर हम व्हाट्सएप के ऊपर अगर सकारात्मक चीज़ें नहीं बात करेंगे तो मैं कहता हूं बहुत बड़ा असंतुलन पैदा हो जाएगा। हमें हिंदुओं को जागने का ये सही समय है। और गुरुजी आप सब एक आदेश माननीय सूर्यकांत केलकर साहब, ग्रोवर साहब के आदेश पर हम आप जब भी आदेश करेंगे, चाहे जंतर मंतर पहुंचना हो, चाहे लाल किले पर पहुंचना हो, हम करने वाले तो शांतिपूर्वक हैं, लेकिन अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए हम कहीं भी पीछे नहीं हटेंगे। और गुरुग्राम के लोगों के लिए आज यहाँ पर इतना बड़े बड़े ऐसी शक्तियाँ बैठी हैं, ऐसे धुरंधर बैठे हैं। मैं सबका नाम नहीं ले पाया, मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि हमें सिर्फ अंतःकरण में ये विश्वास है कि ऐसे लोगों का क्या परिचय जो समाज में आप प्रतिदिन देखते हैं, फिर भी एक व्यवस्था के दृष्टिकोण से जीवन धर्म जागरण एवं कर्म के महत्ता को स्थापित करने में व्यतीत हुआ। आप राष्ट्र की सेवा, धर्म और धर्म की व्यवस्था को स्थापित करके इस दिशा में आप गिरी जी हैं, सभी जानते हैं। महाराज जी ने एक विशेष रूप से अनंत श्री विभूषित परिवारजक आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य, आपने विभिन्न विषयों में लोग ज़्यादातर आज हमें सिर्फ साधुता सिखाएंगे। साधुता में भी विषय है कि आपको धर्म आचरण कैसे करना है और धर्म को स्थापित कैसे करना है, इसकी व्यवस्था भी हमें संतों के माध्यम से मिलता है। शंकर तिवारी जी, आप वक्ता के रूप में सब जानते हैं, आपने दूरदर्शन पर अलग जाते हैं, भावनाओं में हम कहना तो चाहते हैं, करना तो चाहते हैं, लेकिन क्या करना है उस व्यवस्था को नहीं समझ पाते। तो आपका मार्गदर्शन समय समय पर युवाओं को देश के विभिन्न आय उसका प्रत्यक्ष भी देखेंगे। आप 14 वर्ष संघ के प्रचारक भी रहे, विश्व हिंदू परिषद के प्रचार प्रमुख रहे। आप ना रहे, कोई भी आदमी अच्छे स्वास्थ्य के बिना ना रहे, कोई भी आदमी अच्छे रोजगार के बिना ना रहे। मैं नित्य प्रतिदिन गुरुग्राम की कॉलोनियों में जाता हूँ, मुझे चिंता होती है, कई बार तो रात को नींद नहीं आती कि हमारे युवा नशे की तरफ चल पड़ते हैं, हमारे युवाओं के पास रोजगार नहीं है। हम सब मिल करके एक पुल बना करके काम करेंगे और जो हमारे आज मुख्य वक्ता बोल करके जाएंगे उस सब सब्जेक्ट पे हम पूरा विश्वास दिलाते हैं कि हम उस आदेश की पालना करेंगे। आज
पार्टी ने पुनहाना की ड्यूटी लगा रखी है चंद्रशेखर आजाद कार्यक्रम की। मुझे निकलना है, एक भी साथी सीट से नहीं उठेगा। मैं सूर्यकांत केलकर साहब का स्वागत करके यहाँ से निकलूंगा। मैं मंच पर बुलाना मैं इजाज़त चाहूँगा और हम सब भोजन करके भी जाएंगे और भारत माता के नारों के साथ हमारी आवाज़ लाल किला और संसद तक पहुंचाएंगे, क्योंकि कानून सिर्फ हमारे देश का प्रधानमंत्री बना सकता है, जो आज विश्व का सबसे शक्तिशाली नेता है, और वो जब भी बना पाएगा जब आप उनकी आवाज को बुलंद करेंगे। इसके लिए काम किया, सुप्रीम कोर्ट गए हम लोग और वहां पे हमने एनआरसी बनवाया। आपको पता ही होगा 3 साल पहले एनआरसी बन गया है। वहां पे 20 लाख घुसपैठियों को भारत सरकार ने चिन्हित किया, और जो हमारा एक अनुमान है